आजकल सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एडवाइस हर जगह मिल जाती है, बट कितनी बार आपको लगता है कि ये तो वही पुरानी टिप्स है, वर्क हार्ड, स्टे मोटिवेटेड, हसल 24/7 एक्सेट्रा। बट आज का वीडियो अलग होने वाला है। आज की वीडियो में आप कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट एडवाइसेस जानोगे जो उतने पॉपुलर नहीं है, जो शायद पहले सुन के आपको लगे कि क्या ये सीरियसली काम करेगा। बट ट्रस्ट मी, ये टिप्स वैसे हैं जो आपको प्रैक्टिकल और रियल रिजल्ट्स लाके देंगे। सो अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहो, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करेंगे वो छुपी हुई सेल्फ इम्प्रूवमेंट एडवाइस जो सही में काम करते हैं। नंबर 1, स्टॉप ट्राइंग टू बी प्रोडक्टिव ऑल द टाइम। आजकल हम सब एक रेस में लगे हुए हैं, हमेशा प्रोडक्टिव रहने की रेस। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम हर पल कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यही टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी कल्चर है जो आपको नॉन स्टॉप काम करने पर मजबूर करता है और ये सोच देता है कि आपका हर पल प्रोडक्टिव होना चाहिए। लेकिन क्या ये सच में सस्टेनेबल है? लेट्स अंडरस्टैंड कि ये नॉन स्टॉप हसल माइंडसेट क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करता है और क्यों ज़रूरी है ब्रेक्स लेना और रिलैक्स करना। टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी का मतलब है वो फेज जब प्रोडक्टिविटी एक ऑब्सेशन बन जाता है। जब भी हम सोशल मीडिया में ऐसे कोट्स देखते हैं, हसल हार्डर, 24/7 ग्राइंड, या फिर आई हैव गॉट अ ड्रीम वर्थ मोर देन माई स्लीप एक्सेट्रा, इस माइंडसेट की वजह से हमें लगता है कि पॉज लेना गलत चीज़ है। लेकिन सच ये है कि जब हम बिना ब्रेक लिए काम करते हैं तो हम अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर रहे होते हैं। हमेशा प्रोडक्टिव रहने की ये रेस हमें बर्नआउट की तरफ ले जाती है, जिससे हम फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। एक्चुअल प्रोडक्टिव रहने का मतलब सिर्फ ज़्यादा काम करना नहीं है, बल्कि काम को स्मार्टली और एफिशिएंटली करना है। मतलब आप जितना फोकस और एनर्जी के साथ काम करोगे उतना ही क्वालिटी वर्क आप डिलीवर कर पाओगे। हमारे ब्रेन को रिचार्ज होने के लिए टाइम चाहिए होता है। ब्रेक्स आपके दिमाग को रिलैक्स करने का मौका देता है और जब आप काम पर वापस आते हैं तो और भी फ्रेश और फोकस के साथ आते हैं। आपको ये याद रखना होगा कि रिलैक्सेशन भी प्रोडक्टिव टाइम का एक पार्ट है। तो अपने ब्रेक्स को बिना गिल्टी फील करे एंजॉय करो, क्योंकि ये आपको और भी ज़्यादा फोकस्ड और मोटिवेटेड रखेगा। नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम टू इम्प्रूव फोकस एंड बूस्ट क्रिएटिविटी। बोर्डम वो रेयर मोमेंट है जहां हमारा माइंड फ्री होता है डिस्ट्रैक्शन से, और यही वो टाइम होता है जब हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक्टिवेट होती है। हम आजकल हर छोटे छोटे गैप में अपना फ़ोन उठा लेते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाते हैं या कोई वीडियो देखने लग जाते हैं। हमारे ब्रेन को एक सेकंड का भी रिलैक्स नहीं मिलता है। स्टिमुलेशन से माइंड को लगता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ देखना या कुछ करना ज़रूरी है, जबकि रियलिटी ये है कि जब हम बोर होते हैं तभी हमारे ब्रेन में बेस्ट आइडियाज़ आते हैं। सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ लाइक स्टीव जॉब्स लंबे वॉक पे जाया करते थे ताकि वो एप्पल के बारे में और क्रिएटिवली सोच सके। फेमस राइटर जेके रोलिंग को भी हैरी पॉटर का आइडिया तब आया था जब वो ट्रेन में अकेले सफ़र कर रही थी। न्यूटन को भी ग्रेविटी का आइडिया तब आया था जब वो पेड़ के नीचे खाली बैठे थे। बिल गेट्स भी अपने लिए थिंक वीक्स रखते हैं ताकि वो और इनोवेटिव आइडियाज सोच सके। और ऐसे ही और एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, वारेन बफेट एक्सेट्रा, जिन्होंने बोर्डम का यूज़ किया खुद को क्रिएटिव बनाने के लिए। अगर आप बस 10 मिनट के लिए अपने फ़ोन को साइड में रख दो और अलाउ योर सेल्फ टू बी अ लिटिल बोर, तो आप नोटिस करोगे कि नए थॉट्स, नए आइडियाज़ अपने आप दिमाग में आने लगते हैं। ये एग्जैक्टली वो मोमेंट है जब आपके ब्रेन को अपना जादू दिखाने का मौका मिलता है। हमारे ब्रेन का एक स्पेसिफिक पार्ट एक्टिवेट हो जाता है जिसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। वही मोड आपके अनकॉन्शियस थॉट्स को एक्सप्लोर करने लग जाता है। तभी तो अक्सर आपको बेस्ट आइडियाज़ नहाते समय या वॉक करते टाइम आते हैं। नंबर 3, सीक डिस्कम्फर्ट ओवर कॉन्स्टेंट कंफर्ट। हम सब नेचुरली कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें रिस्क नहीं होता है, लेकिन यही कंफर्ट जोन हमें एक जगह रोक के रखता है और हमारी ग्रोथ को रोकता है। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो हमारी रेजिलियंस, कॉन्फिडेंस और एडेप्टेबिलिटी डेवलप होती है।
अनकंफर्टेबल स्टेप्स ही हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ और स्किल्स बिल्ड करता है जो नॉर्मल रूटीन में कभी नहीं आते। लोगों को कंफर्ट जोन इसलिए पसंद होता है क्योंकि वो फेलियर से बचना चाहते हैं, लेकिन यही वो डर है जो आपके ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा है। ग्रोथ और प्रोग्रेस वहीं होती है जहां आप थोड़ा डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करके अपनी लिमिट्स को पुश करते हो। सो अगली बार जब भी कुछ चैलेंजिंग या अनकंफर्टेबल लगे, तब सोचना कि ये वो डिस्कम्फर्ट है जो आपको एक नई स्किल सिखाएगा और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। नंबर 4, फोकस ऑन ग्रिट ओवर टैलेंट। आपने अक्सर ये सुना होगा कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, पर यह बात सिर्फ मोटिवेशनल कोट तक ही नहीं है, ये एक रियलिटी है। हमें लगता है कि नेचुरल टैलेंट सब कुछ है, अगर किसी के पास टैलेंट है तो वो ऑलरेडी आगे है। लेकिन जो लोग अपनी ग्रिट यानी लगातार मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहते हैं, वो टैलेंट को भी पीछे छोड़ देते हैं। आपके आसपास कितने टैलेंटेड लोग होंगे जो कुछ टाइम बाद स्टक फील करते हैं या अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि वो बस अपने टैलेंट पर डिपेंड करते हैं और जब चैलेंजेस आते हैं तो वो गिव अप कर देते हैं। पर वही जो लोग ग्रिट के साथ मेहनत करते हैं, वो हर फेलियर के बाद और भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 आर्टिस्ट है, एक आर्टिस्ट नेचुरली बहुत टैलेंटेड है और दूसरा आर्टिस्ट एवरेज स्किल के साथ शुरू करता है। लेकिन वो एवरेज आर्टिस्ट डेली प्रैक्टिस करता है, न्यू टेक्निक सीखता है और अपने पैशन को डेवलप करता है। एक तरफ टैलेंटेड आर्टिस्ट रिलैक्स मोड में है, सोचता है कि उसे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी तरफ ग्रिट वाला आर्टिस्ट अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करता है, नए चैलेंजेस लेता है और कंसिस्टेंटली अपने काम को इम्प्रूव करता रहता है। अब सोचो 5 या 10 साल बाद कौन आगे जाएगा? जो ग्रिट के साथ मेहनत करता रहा वो आर्टिस्ट आगे जाएगा। रिमेंबर, पैशन और परसिस्टेंस टैलेंट को बीट कर सकते हैं अगर आप लगातार एफर्ट्स कर रहे हो तो। नंबर 5, लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। कितनी बार हम किसी चीज़ को स्टार्ट ही नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक शायद इसकी शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन सच ये है कि अक्सर परफेक्शनिज्म हमारी ग्रोथ का दुश्मन बन जाता है। जब भी हम परफेक्शन पे फोकस करते हैं तो अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ जाता है क्योंकि हमें लगता है कि अगर सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तो शायद इसे स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर ने बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। और ग्रुप ए वाले को कहा गया कि उन्हें एक परफेक्ट मटका बनाना है और ग्रुप बी को कहा गया कि जितना हो सके उतना मटका बनाना है। 1 महीने बाद देखा गया कि ग्रुप ए का जो मटका था वो एवरेज क्वालिटी का था क्योंकि उन्होंने परफेक्शन के चक्कर में ज़्यादा टाइम सोचने और प्लानिंग में लगा दिया। वहीं ग्रुप बी जो बस मटका बनाता गया, उनके मटके का क्वालिटी इम्प्रूव होता गया और कुछ मटके ग्रुप ए से भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के निकले। इससे ये सीख मिलता है कि परफेक्शन पे फोकस करने से हम ओवरथिंक और प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, लेकिन जो लोग कंसिस्टेंट प्रोग्रेस पे फोकस करते हैं वो आखिर में ज़्यादा दूर तक पहुंचते हैं क्योंकि वो अपने काम को रेगुलरली करते हैं और धीरे धीरे इम्प्रूव भी होते रहते हैं। सो अगली बार अपने काम को कंप्लीट करो। सो ये थे वो एडवाइसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।